पढ़ेंगे यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 से 10। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह की बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना था, यिर्मयाह को चुनने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? मैंने माता के गर्भ से तुझे चुना और तुझ पर चित्त लगाया है। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर की योजना भली है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को कि परमेश्वर की योजना भली है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की योजना में आता है, परमेश्वर की योजना में होकर जब वो चलता है, अपने जीवन को देता है परमेश्वर की योजना में होकर, वो व्यक्ति उस चीज के काबिल बन जाता है जिसे वो लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने चुना, अपनी योजना में लिया, यिर्मयाह एक छोटा बच्चा था उस समय, उसकी आयु 20 साल से भी कम की होगी। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना था, उसकी आयु 20 साल से कम की होगी। और जब यिर्मयाह को चुना तो परमेश्वर ने क्या कहा? शुरू से पढ़ो, अब सुनो इसमें क्या कहता है परमेश्वर। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। पढ़ो। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। यिर्मयाह कह रहा है, जब परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है और माता के गर्भ से मैंने तुझे चुना है, तो यिर्मयाह कह रहा है, हाय मेरे प्रभु, मुझे तो अभी बोलना भी नहीं आता। यानी वो एक बालकपन में परमेश्वर ने चुना था। उसकी एज 18 से 20 साल की होगी जब परमेश्वर ने उसे चुना। और वो कह रहा है, परमेश्वर ने जब उसे बड़े काम के लिए चुना, अपनी योजना में लिया, तो वो परमेश्वर को कह रहा है, हाय मेरे प्रभु, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आगे, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? यिर्मयाह कह रहा है, मैं तो, अपने पड़ोसी को बोलो लेकिन परमेश्वर की योजना भली है। आपको पता है यिर्मयाह जब परमेश्वर की योजना में आ गया, जब यिर्मयाह परमेश्वर की योजना में आ गया, उसी रीति से परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह को चुना है, आपको और मुझे भी चुना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? यिर्मयाह का जब चुनाव हुआ तो यिर्मयाह ने क्या कहा? एक बात बोली कि हाय मेरे प्रभु, मुझे तो अभी बोलना भी नहीं आता और मैं तो अभी लड़का हूं। जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परमेश्वर को जो हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खुलकर कहें अपनी प्रार्थना में, और परमेश्वर सुनता है। यिर्मयाह ने खुलकर अपनी कमजोरी बता दी। जब परमेश्वर ने चुन तो लिया उसे, लेकिन उसने वैसे ही नहीं छोड़ा उसको। उसने अपनी कमजोरी बता दी कि उसने बोला, हाय मेरे प्रभु, मैं तो अभी बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का हूं। उसने अपनी कमजोरी खुलकर अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को कहना शुरू किया। और फिर क्या कहा परमेश्वर ने? आगे पढ़ो। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। क्या परमेश्वर ने तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे। आज आपको लग रहा होगा कोई बीमारी है मेरे जीवन में, आज आपको लग रहा है कोई कर्जा है मेरे जीवन में, आज आपको लग रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा है जो मेरे जीवन में सता रही है, लेकिन आपको यह भी लग रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे चुन रखा है। हो सकता है आपने अब तक परमेश्वर को खुलकर अपनी बातें ना की हो, जिन चीजों का आप सामना कर रहे हो। यार मैंने खुलकर कह दिया, परमेश्वर मैं लड़का हूं, मैं बोलना नहीं जानता, तो परमेश्वर ने उसी टाइम उसे उत्तर दिया, और उत्तर देकर उसी टाइम उसे बता दिया, उसे क्या बोला कि मत डर। आज जरूरत है कलीसिया को अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, अपने हालात
खुलकर प्रार्थना में परमेश्वर से कहना। ये कहने से काम नहीं चलेगा परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दे। छुटकारा किस चीज से चाहिए उसका नाम लेकर परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे फाइनेंस में, मेरे बच्चों में ये चल रहा है, परमेश्वर इस चीज से छुटकारा दे। जब तुम खुलकर बोलोगे तो परमेश्वर भी कहेगा मत डर, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला यहोवा तेरे साथ है। उसने यिर्मयाह ने कोई बात का पर्दा नहीं रखा वहां पे। उसने खुलकर परमेश्वर को अपनी कमियां बता दी। मेरे जीवन में परमेश्वर ये कमियां हैं। अगर कोई पाप आपको छोड़ नहीं रहा, आप परमेश्वर को खुलकर बोलो कि परमेश्वर ये कमी मेरे जीवन में है। अपनी प्रार्थना में खुलकर कहो, परमेश्वर के सामने जाओ, बोलते जाओ। और जब आप उस चीज को परमेश्वर के सामने बोलते जाओगे, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता चला जाएगा। यिर्मयाह को क्या बोला? उन लोगों को मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला तेरा यहोवा तेरे साथ है। परमेश्वर अपने लोगों को भी आज यही बोलता है कि तेरा छुड़ाने वाला। हो सकता है कोई दुख, कोई क्लेश, कोई बीमारी ने तुम्हें डरा रखा, कोई कर्जा ने तुम्हें डरा रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की योजना में आ जाओ। परमेश्वर की योजना में जैसे तुम आओगे, ये दुख, ये क्लेश, ये कर्जा, ये सब परमेश्वर के अधीन है, तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। आज कलीसिया को जरूरत है परमेश्वर की योजना में आने की, कि परमेश्वर की योजना में होकर हमें चलने की, उसमें बने रहने की। आज जरूरत है हमें उसकी योजना में चलने की। यिर्मयाह को जब चुना गया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि तुझे ये काम करने, लेकिन यिर्मयाह ने अपनी बातें बताई। आज परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें तुम्हारी लाइफ में चल रही हो, लेकिन जब तक खुदा से खुलकर बातें नहीं करेंगे, याद रखना वो हमारा पिता है। हम उससे जब खुलकर बातें करते हैं, जब हम उसकी खुलकर अपनी बातों को कहते हैं, तो वो परमेश्वर सुनता भी है और उत्तर भी देता है और छुड़ाता भी है। परमेश्वर की योजना भली है, उसने भले कामों के लिए हमें चुना है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की योजना में होकर भी बहुत से पाप में रहते हैं, बुराई में रहते हैं, और वो अपनी उन चीजों से, उन बातों से दूर रहते हैं, उन आशीषों से दूर रहते हैं जिन आशीषों को परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में होकर नहीं चलता, उसे पता होना चाहिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है अपने कामों के लिए। अगर चुना है मुझे अपने कामों के लिए, तो वो मेरे जीवन में कुछ करना चाहता है। मूसा को जब चुना परमेश्वर ने, तो मूसा को जब चुना, मूसा ने भी क्या कहा कि परमेश्वर की योजना मुझ पर आ गई। उसने खुलकर परमेश्वर से क्या बोला कि परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूं। उसने भी खुलकर अपनी बातें परमेश्वर को कही। उसे पता था परमेश्वर ने चुन तो लिया, अपनी योजना में तो मुझे ले लिया, लेकिन मैं तो बोलना नहीं जानता। उसने परमेश्वर से छुपाई नहीं वो बातें। उसने खुलकर कहा कि परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूं। और परमेश्वर ने इंतजाम किया उसके लिए भी, उसके भाई को देकर, कि तू अपने भाई को बोलना जो बातें होगी तेरा भाई फिरौन को बोलेगा। वो योजना मूसा की इस रीति से पूरी हुई। जब तक कलीसिया अपने परमेश्वर से खुलकर बातें नहीं करती, बहुत सी बातें ऐसी रहती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। हम बोलते हैं प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा दे। प्रभु भी कहे किस चीज से छुटकारा दो? प्रभु आशीष दे, आशीष दे। किस चीज की आशीष दो? मेरे लिए तो सब चीज आशीष है, तुझे कौन सी चाहिए? उसका नाम लेकर बोल, उसका नाम लेकर मुझसे मांग, उसका नाम लेकर कह तुझे क्या चाहिए। लेकिन क्या करें, कलीसिया इन चीजों को समझती नहीं है। मूसा ने खुलकर कह दिया था कि मैं बोलने में भद्दा हूं, कि मैं बोलना नहीं जानता, मैं बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा उसे? परमेश्वर ने बोला तेरे भाई हारून को मैंने तुझे दे दिया, और वो जो बातें तू कहेगा वो जाकर फिरौन को बोल देगा। आज कलीसिया को ये चीजें समझनी है कि मेरी प्रार्थना कैसी है, मैं प्रार्थना किस रीति से कर रहा हूं। क्या मैं अपने खुदा से खुलकर कहता हूं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, क्या मेरी लाइफ में चल रहा है क्या नहीं। जब हम खुलकर खुदा से बातें करने लग जाते हैं, खुलकर अपने दिल की बातें खुदा से कहने लग जाते हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में पूरी होनी शुरू हो जाती है जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में। आप बाइबल चेक कर लो,
जब जब परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना, एक वचन और पढ़ो, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 11 से 13। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आपको पता, जब दाऊद का यहाँ अभिषेक हुआ, दाऊद क्या था? एक बच्चा था। उसके चेहरे से लाली झलकती थी। उसके चेहरे से क्या झलकती थी? लाली झलकती थी। और जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए गया, जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया तो उसके भाई भी हैरान थे कि तो बच्चा है, इसको कहां परमेश्वर चुनेगा, इसको कहां परमेश्वर कामों के लिए चुनेगा, कहां इसे खड़ा करेगा। बाइबल कहती है उसके चेहरे से लाली झलकती थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल को? इसको अभिषेक कर, क्योंकि ये मेरी योजना में है। क्योंकि दाऊद अपने दुख में भी अपने सुख में भी सब भले काम कर रहा था। एक भले काम करने वाला व्यक्ति जो अपने सुख में भी अपने दुख में भी भलाई करना नहीं छोड़ता, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में उतरती है और पूरी होती है। आज जरूरत है परमेश्वर के भले कामों को पकड़ना, उसको पकड़कर चलना, भले कामों को, उसके भले कामों को करते जाना। जब एक व्यक्ति अपने दुख में सुख में उसके भले कामों को करता जाता है, परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति पर आती है दाऊद की तरह, और वो योजना महान होती है। एक भेड़ बकरियां चराने वाला राजा बन गया था। एक भेड़ बकरियां चराने वाला। लोगों ने विश्वास नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। जब आप परमेश्वर की योजना में होंगे, आप वो बन जाओगे, लोग हैरान होंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता था। उनको बोलना कि मैं खुदा की योजना में था, मैं खुदा की योजना में थी, इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे उस काबिल बना दिया जिसके मैं काबिल भी नहीं था। आज आपको पता है लोग सालों से मसीह में चलते हैं, सालों से, लेकिन फिर भी कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में क्या है। उन्हें जांचना है कि मेरे जीवन में भले काम है, मैं परमेश्वर के लिए भले काम कर रहा हूं, क्या परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। तुम सालों चाहे चलो, अगर भले काम नहीं है तो घिसीट घिसीट कर लाइफ चलेगी। फिर सोचोगे कि इतने सालों से क्यों नहीं हुआ। मैंने बहुत से विश्वासियों के मुंह से ये बातें सुनी हैं। वो बोलते हैं हम इतने साल से मसीह में हैं, अब तक हम ऐसे क्यों। अपना जीवन चेक करो। परमेश्वर भला है, उसकी योजना भी भली है। उसकी योजना भली और परमेश्वर भला है। अपने आप को चेक करो कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। क्या हम वो भले काम कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का एक समय है, बंदगी में आने का एक समय है, या जब कोई दुख तकलीफ आए तभी हमें आना, बाकी दिन कोई परमेश्वर नहीं। एक गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर स्टपनी रखते हैं। स्टपनी कब काम आती है? कब काम आती है स्टपनी? जब गाड़ी पंचर हो जाए, उसको निकाल के फिर गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन बहुत बार स्टपनी भी पंचर निकल जाती है और धोखा हो जाता है। ऐसे विश्वासी जब दुख आए परमेश्वर को याद करे, और बाकी दिन कोई परमेश्वर नहीं, वो उसी स्टपनी की तरह, तुम्हें नहीं पता कि कब पंचर हो रही है वो, और तुम धोखा खाओ। ऐसे विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करते, जब दुख आया तब प्रार्थना करनी है, वो उस स्टपनी के समान है। उन्हें नहीं पता कि कब हम उस धोखे में है कि प्रभु संभाल तो लेगा, संभालेगा, लेकिन अगर तू परमेश्वर को धोखा दे तो वो स्टपनी भी धोखा दे सकती है। फिर बीच में लटके रहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी योजना में चल। यिर्मयाह को बोला कि मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है। इस चीज को याद रखो, परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ से चुना है।
दाऊद कहता है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में ही था तब मेरी हड्डियां भी तुझसे नहीं छिपी। यानी जब तक हमारे अंग भी नहीं बने थे, परमेश्वर उसके वचन में लिखा है जब तक मेरे अंग बने भी नहीं थे तेरे इस पुस्तक में लिखे हुए थे। वो भजन संहिता में कहता है ये उस पुस्तक में लिखे हुए थे। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर की योजना भली है और वो भले लोगों के जीवन में पूरी होती है। आमीन। किसके जीवन में पूरी होती है? अगर तुम्हारे काम भले के हैं तो योजना पूरी होगी और तुम बरकत देखोगे। अगर काम भले के नहीं है, लटके रहोगे, खींचते रहना, चले रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। लिख लेना इस बात को। जब तक काम भले के नहीं है तो जैसे वचन कहता है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए भलाई बोएंगे तो भलाई काटेंगे। अगर हम परमेश्वर के लिए गेम खेलेंगे तो परमेश्वर भी फिर गेम खेलेगा, लटका के रखेगा, वो भी फिर गेम खेलेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए भले हैं, हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो परमेश्वर की योजना भी हमारे लिए भले की होगी। मूसा को चुना परमेश्वर ने। मूसा ने दिल खोलकर बोल दिया कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं कैसे फिरौन के पास खड़ा होऊंगा, क्या बोलूंगा। यिर्मयाह को बोला, योजना में आया। यिर्मयाह कह रहा परमेश्वर, हाय मेरे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का हूं। परमेश्वर ने कहा मत डर, जिन लोगों के पास मैं तुझे भेजता हूं उनके मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला तेरा यहोवा तेरे साथ खड़ा रहेगा। और यिर्मयाह को उस चीज के साथ परमेश्वर ने कब ये बातें बोली। सोचो अगर यिर्मयाह ये बातें ना बोलता कि परमेश्वर मैं लड़का हूं, मैं बोलना नहीं जानता, क्या परमेश्वर उसे ये वर्ड देता उस समय कि मैं तेरे साथ हूं? उसने पहले अपनी कमियां बताई तो परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया। मूसा अगर ये ना बोलता कि मैं बोलने में भद्दा हूं, क्या मूसा को परमेश्वर हारून देता, उसके भाई को देता? नहीं देता। अगर मूसा, जब परमेश्वर ने चुन लिया उसे, अगर मूसा ये कहता कि ये ना कहता परमेश्वर से कि मैं बोलने में भद्दा हूं, क्या उसका भाई उसे मिल जाता? नहीं मिलता। यानी कलीसिया जब तक मांगती नहीं है तब तक मिलता नहीं है, जब तक खुलकर परमेश्वर से कहती नहीं है तब तक होता नहीं है कुछ। खुलकर कहना पड़ेगा अपने लिए, उस परमेश्वर के सामने घुटने टेककर तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीजें तुम फेस कर रहे हो, किन चीजों से तुम होकर गुजर रहे हो, कैसे किन हालातों से तुम होकर गुजर रहे हो, उन चीजों को खुलकर खुदा से बोलो। कैसे परिवार तुम्हारे किन हालातों से गुजर रहे हैं, बोलो उन चीजों को। और जब बोलोगे थोड़े समय बाद देखना, जब कुछ दिन निकल जाएंगे, उन्हीं चीजों में काम तुम दिखाई दोगे परमेश्वर के होते हुए, तुम्हें दिखेंगे वो चीजें हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो कि भले काम कर, तो परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में पूरी होगी। अगर तू परमेश्वर के लिए भला है तो परमेश्वर तेरे लिए भला है। एक वचन नोट करो, मत्ती 5 उसका 8 निकालो और पढ़ो इसे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जिनके, अपने पड़ोसी को बोलो क्या तेरा मन शुद्ध है? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तेरा मन शुद्ध है? अब सोचो कि शुद्ध है कि नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तेरा मन शुद्ध है? बातें ना करो पीछे में, आप बातें करें तो पीछे बैठकर कर सकते हो। बोलो कि तेरा मन शुद्ध है। अगर तेरा मन शुद्ध है तो तुम परमेश्वर को देखोगे। वचन क्या कहते, धन्य हो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखोगे। अगर व्यक्ति का मन ही शुद्ध नहीं है तो वो क्या परमेश्वर से लेगा और क्या परमेश्वर को देखेगा, क्या परमेश्वर उसके जीवन में करेगा? वचन पूरा होता है, कह रहे कि जब तुम्हारे मन शुद्ध होंगे तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करेगा, तब तुम परमेश्वर को देख पाओगे। परमेश्वर को देखना क्या है? उसके कामों का पूरा होना। जब तुम अपने जीवन में आशीषें खुलती हुई देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि परमेश्वर है और वो काम कर रहा है। उसने कहा धन्य हो कि तुम जिनके मन शुद्ध है, कह रहा है
वो परमेश्वर को देखेंगे। आपको पता है, अपने पड़ोसी को बोलो कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के चलाए चलो, शरीर के अनुसार नहीं। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो प्लीज, बात ना करो, कुछ कह रहा हूं सुनो, तुम्हारे कान खुले हो तो। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए भली है, परमेश्वर की योजना तेरे लिए भली है। अगर तू परमेश्वर की योजना में है तो तू आत्मा के चलाए चलेगा। अपने पड़ोसी को बोलेगी आत्मा के चलाए चल, शरीर के अनुसार नहीं। एक वचन पढ़ो, उत्पत्ति 21 अध्याय 9 से 11। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा। आपको पता है अब्राहम की स्टोरी कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को एक योजना में रखा था कि मैं तुझे एक बेटे की आशीष दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा, एक, और वो बेटा परमेश्वर ने बोला था कि तेरी पत्नी सारा से होगा। वो योजना थी परमेश्वर की कि वो बेटा जो पैदा होगा किससे होगा, किससे होगा, वो सारा से। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने आत्मा की बात से बोला कि तेरी पत्नी से वो बेटा पैदा होगा जिससे मैं कह रहा, जो कोई आकाश के तारे को गिन पाएगा वो तेरे वंश को गिन पाएगा। लेकिन वो आशीष उसकी पत्नी सारा के जीवन से दी। लेकिन क्या हुआ, वो परमेश्वर की योजना में चल रहा था। हो सकता है परमेश्वर की योजना में चलते हुए तुम लंबे समय से दुख में चल रहे हो, लंबे समय से संघर्ष में चल रहे हो, लेकिन उस योजना को पकड़ के रखो, उसी में बरकत है। अब्राहम लंबे समय से योजना में तो चला, लेकिन हुआ क्या, उसने अपनी दासी के साथ एक पुत्र को पैदा करा, और जब उसे वो पुत्र उसे ऐसा लगा कि शायद ये आशीष है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी। लेकिन वो शारीरिक था, लेकिन जो आत्मिक था वो इसहाक था जो सारा से पैदा होना था। लेकिन क्या हुआ, अब इस वचन को शुरू से पढ़ो, अब आपको समझ आएगा ये। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जब उसकी दासी का पुत्र हुआ तो सारा को वो जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, जो उसके पति से पैदा हुआ था अब्राहम से, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा, इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि शरीर में चलना, शरीर में फैसले लेना दुख को लेना है, और आत्मा में चलना और आत्मा में फैसले लेना सुख को लेना है। अब कौन हंसी कर रही है, उसकी दासी, क्योंकि उसका पुत्र जो अब्राहम से पैदा हुआ वो शारीरिक था, आत्मा से जो जन्मा था इसहाक, उस पर हंसी कर रहा था। यानी जब कलीसिया शरीर में फैसले लेती है तो वो दुख को देखती है, और जब आत्मा में फैसले लेती है तो वो सुख को देखती है। भला ये है कि हम आत्मा की योजना पर चले, शरीर की योजना में ना चले। अब्राहम ने चल के देखा, दुख उठाया, मजबूरी हुई और उसको निकालना पड़ा जो फैसला लिया था। उस दासी को भी निकालना पड़ा, उस बेटे को भी निकालना पड़ा जो उससे पैदा हुआ। उसी रीति से जब बहुत बार लोग परमेश्वर की योजना से भटककर अपने शरीर में फैसले ले लेते हैं, और फैसले लेते तो हैं, जब वो थोड़े समय उन फैसलों को देखते रहते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो ये चीजें दुख दे रही है हमें, और वो उन चीजों से फिर भागते हैं। उन्हें वो चीजें छोड़नी पड़ती है जो शरीर से फैसले लेकर किए जाते हैं। लेकिन जो आत्मा के फैसले से होगी, हो सकता तुम दुखों में चलो लंबे समय, लेकिन जब समय आएगा परमेश्वर की एक एक आशीष पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। वो जानता है उन आशीषों को देना, वो जानता है उन आशीषों को देना। शरीर का जन्मा जो है वो आत्मा के जन्मे को दुख दे रहा था। शरीर की बातें आत्मिक जन को दुख देती है, शरीर के फैसले बाद में दुख देते हैं। आत्मा में दिखता है कि दुख हो रहा है क्योंकि वो फैसला शारीरिक था।
अब्राहम के जीवन से योजना थी कि तेरी पत्नी से सारा से पैदा होगा वो पुत्र, लेकिन वो भटक गया। आना फिर परमेश्वर की योजना में पड़ा, उसी योजना में जिस योजना में परमेश्वर उसे ठहराया था। कलीसिया कितने ही धक्के खा ले, हो सकता है दुखों में चल रहे हो, लेकिन लाख शारीरिक जोर लगाया हो उन्होंने, अपना शारीरिक जोर लगाकर देख लिया हो लाख, लेकिन आना फिर उसी योजना में पड़ेगा जो परमेश्वर ने रखी हुई है। एक शारीरिक फैसला आशीषों को लेट कर देता है। परमेश्वर दे तो देता है वो आशीषें। मान लो जो आशीषें तुम्हें 2 महीने में मिलनी थी, हो सकता है जब तुमने कोई फैसला शरीर में ले लिया वो आशीष 2 साल लेट हो जाए। मिल तो जाएगी लेकिन लेट हो गई। अगर हम आत्मा में रहे, जो आशीष 2 महीने की है, अगर हम आत्मा में रहे, प्रार्थना में रहे, हम उन्हें 2 सप्ताह में ले सकते हैं। खुदा ऐसा है, प्रार्थना को सुनकर जब उत्तर देता है, ले सकते हैं हम उसे। इजरायली लोगों को 40 दिन का सफर दिया था, 40 साल उन्होंने किया था, परमेश्वर ने नहीं किया था। उनके पाप ने, उनकी कमियों ने, उनकी कमजोरियों ने, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना से भटक गए थे, उन्होंने पाप करने नहीं छोड़े। 40 दिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें दुख सहना होगा, उसके बाद कनान देश तुम्हारा है जहां दूध और मधु की धाराएं पाएंगी। लेकिन क्या हुआ, उसी 40 दिन वो वफादार नहीं रहे परमेश्वर के प्रति, वफादार नहीं रहे उसकी योजना के प्रति, और परमेश्वर को आकर फैसला लेना पड़ा कि मैं इनके दुख को और बढ़ा दूंगा और इनका दुख जो है 40 साल हो जाएगा। 40 दिन से क्या कमाया उन्होंने? 40 दिन नहीं दुख सह सके तो 40 साल उन्हें सहने पड़े। 40 साल दुख सहने के बाद भी उसी जंगल में मर गए। उनके बच्चे जो पैदा हुए थे उसी जंगल में, वो कनान देश के। यानी वो लोग नहीं देख पाए उन आशीषों को जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था। उनके बच्चों को परमेश्वर ने दिखाया, उनके बच्चों को लेकर गया। परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा करना था जो उसने अब्राहम से कहा था। आज अगर एक विश्वासी परमेश्वर की योजना में चल रहा है तो वो योजना उसके लिए फली है। तुम दुखों में भी हो, योजना में बने रहो परमेश्वर की। परमेश्वर के जो काम परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसे करते जाओ, उसे पकड़ के रखो। दुख है, सुख है, परवाह मत करो, जो हो रहा है होने दो। एक समय आएगा सब हालात बदलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमें उसमें बने रहना। पहले सिर्फ जब समय आएगा वो हालात सारे बदल जाएंगे। परमेश्वर दिखाएगा कि तू मेरी योजना में था, इसीलिए मैंने तेरे जन्म में ये आशीष और ये बरकतें खोली है। अपने पड़ोसी को बोलेंगे परमेश्वर की योजना को पहचान। उसने तुझे किसी योजना के तहत चुना है, उस योजना को पहचान। परमेश्वर कुछ करना चाहता है तेरे लिए। अगर तू परमेश्वर की योजना में है तो तू वो चीजें ले सकता है जिसके तू काबिल भी नहीं है। परमेश्वर वो दे सकता है तुझे। आज तुम्हें लग रहा होगा मैं इस काबिल नहीं हूं। जब मैं विश्वास में था, जब खुदा के दास मुझे बोलते थे कि तू सेवा करेगा, मैं सोचता था मैंने कहां सेवा करनी है, मैंने अपना बिजनेस करना है, काम करना है, मैं मगन हूं। मुझे कोई मतलब नहीं था कि मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी ये योजना है परमेश्वर से जो आज हम देख रहे हैं। मेरा बिजनेस था खुद का, काम करता था मैं खुद का। मैंने एक शॉप खोली थी खुद की, फर्नीचर की, काम करता था। जो चीजें तुम देख रहे हो सब चीजें मैं बना लेता हूं। फर्नीचर का सामान कुछ भी है ये बनाता था मैं, और ऐसा नहीं आज भी भूल गया हूं, ऐसा नहीं है। मेरा काम था, मुझे ये था कि मुझे अपने काम के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर की योजना क्या है। मैंने अपनी दुकान भी की, बहुत काम मेरा खुदा गवाह है। मैंने जिस काम में हाथ डाला मैंने मेहनत पूरी की उसमें। आज सेवकाई में जैसे तुम मेहनत देख रहे हो, मैं जब अपने काम काज करता था, जब मैं उसमें भी पूरी मेहनत किया। मैंने सुबह 4 बजे जाकर दुकानें खोल देनी थी कि काम के लिए मुझे पता था कि जितनी मेहनत करूंगा उतना फल मेरा होगा। ये मेरा शुरू से, जब मैं परमेश्वर में भी नहीं था तब से मेरी आदत है कि मैंने काम काज से कभी हार नहीं मानी। आज सेवा में हूं, मुझे पता है परमेश्वर का वचन भी अब यही कहता है कि जो परिश्रम करता है फल भी उसका है।
आज सेवा के लिए परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे, वैसा ही फल है। आज व्यक्ति जब खुदा के दास कहते थे मुझे कि तू परमेश्वर की सेवा करेगा, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये योजना है मेरे जीवन से, मुझे चलता रहेगा, मैं अपना काम काज कर रहा हूँ, अपने खुदा के दास के साथ मुझे चलना है बस सेवा में, ये मेरी सेवा है। लेकिन हालात ऐसे आए, जिस चीज पर मुझे घमंड था अपने बिजनेस पर, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था, अच्छा उसमें बिजनेस था, अच्छा काम था, अच्छा रुपया पैसा था उस बिजनेस में, मुझे घमंड था कि हाँ परमेश्वर मुझे इस काम को नहीं छोड़ना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने उसी चीज को जीरो कर दिया, मेरी उसी बिजनेस को जीरो कर दिया। उसी बिजनेस को ऐसा हो गया कि सबके काम काज चल रहे लेकिन मेरा बिजनेस जीरो, और मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर मुझसे सेवा मांग रहे हैं। सबके काम काज चल रहे लेकिन मेरा बिजनेस जीरो। और आज जब ये बातें सोचता हूं तो पता लगता है कि परमेश्वर की योजना ये थी, अगर मैं बिजनेस में रहता तो मैं ये काम ना कर पाता जो खुदा ने मुझे मां के गर्भ से चुना था और मुझ पर चित्त लगाया था और जातियों का भविष्य रखता ठहराया था, तो मैं इस योजना को ना समझता। आज उसे समझ रहा हूं जब परमेश्वर पूरी कर रहा है उन बातों को। हो सकता है तुम दुखों में चल रहे हो, आज तुम्हें परमेश्वर की योजना दिखाई ना दे, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा कर देगा, तुम्हारे बंधनों को सारे तोड़कर, तुम्हारे श्रापों को तोड़कर तुम्हें खड़ा करेगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, ये योजना मेरे जीवन से थी परमेश्वर की। दुख में हो सकता तुम उसे ना समझ पा रहे हो, लेकिन चलते जाओ, खड़े रहो, अड़े रहो, परमेश्वर के लिए भले कामों को करते जाओ। परमेश्वर भला है और वो भली योजना खुदा की प्रकट होगी तो वो ऊंचा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो चीज ये वेदी बनी हुई है, ये मैंने उसको वो किया था, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि इस रीति से बनाना है। ये और डिजाइन में बन सकते नहीं, क्योंकि मेरा माइंड था इन कामों में, ये परमेश्वर ने मुझे दे रखा था। और जब ये बनाया इसको, ये मेरे भाई ने ही बनाया था, कि जो मेरे ही लाइन का काम कर रहा है, जो भाई था, मैंने उसे बताया था, क्योंकि वो अभी उस लाइन में, मैं इसे छोड़ चुका हूं। मैंने उसको बताया इस रीति से बनाना, और जब ये बनी बड़ी सुंदर लगी बनकर। परमेश्वर ने दिखाया कि क्या चीज बनी। यानी हम अपने हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रखा है आपको। आपका गिफ्ट हो सकता है अच्छा खाना बनाने का, तुम सेवा में भवन में सेवा कर रहे हो खाना बनाने के उस गिफ्ट के साथ। कोई भी गिफ्ट खुदा ने तुम्हें दे रखा है, तुम उस गिफ्ट के साथ, उस वरदान के साथ खुदा की सेवा कर सकते हो। और जब उस गिफ्ट के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वो गिफ्ट, वो वरदान और निखरेगा और चमकेगा, वो कम नहीं होगा। जब खुदा की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करने लगेंगे हम। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से परमेश्वर की योजना में चल, क्योंकि परमेश्वर की योजना तेरे लिए भली है। आमीन।